जोहार। न्यूज बॉक्स भारत आपका स्वागत करता है। चुनावी दंगल में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर लगातार आपके पास न्यूज बॉक्स भारत लेटेस्ट खबरें लेके आ रहा है और आज दिन भर का घटनाक्रम सुबह से लेके रात तक का अभी तक के पूरे झारखंड में हलचल क्या रहा है। झारखंड में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो 13 और 20 नवंबर को होगा उस पर हम बातें करेंगे। और आज एनडीए गठबंधन में कैसा चला, उम्मीदवारों पर क्या मंथन हुई, उस पर हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो एनडीए फोल्डर की हम बात करेंगे। एनडीए फोल्डर में आजसू, जो सुदेश महतो की पार्टी है, आजसू ने अपने जो उन्हें 10 सीट मिली है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें 8 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान आजसू ने कर दिया है, जिसमें सिल्ली से सुदेश कुमार महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, गोमिया से लंबोदर महतो, जुगसलाई से रामचंद्र सहिस, मांडू से निर्मल महतो, ईचागढ़ से हरेलाल महतो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम चुनाव लड़ेंगे। यानी कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने अपने 2 पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुका है। कल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और आज 8 नामों का ऐलान आजसू ने कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ अब इनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इस रंग में पूरी तरह से रंगा गए हैं। अब चलिए हम दूसरी ओर बात करते हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में कहा जा सकता है कि सब कुछ अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से आरजेडी का मुखर खुलकर सामने आ गया है और अभी तक वो बात बनी नहीं है। जो राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा, उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उन पर भारी दबाव बनाने का कोशिश किया। 70 सीट जो कांग्रेस और जेएमएम ने आपस में बांटी है उस पर लेके कड़ा विरोध किया और मनोज झा ने सीधा कहा कि अभी हम लोग इतनी कम सीटों में जो इंडिया गठबंधन में हमें मिल रहा है, जो भी सीट, इस पर हम नहीं मानेंगे, हमें ज्यादा सीट चाहिए। तो कहा जा सकता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है झारखंड में आरजेडी ने बना दिया है, जिसको लेके इंडिया खेमे में खलबली तो मची हुई है, साथ ही साथ विपक्ष इस पर हमलावर भी है। क्योंकि आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, बिहार की बड़ी पार्टी के रूप में आते हैं। उनके मुखिया लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता के रूप में है और तेजस्वी यादव 2 दिन से रांची में बैठे हुए हैं। यानी तेजस्वी यादव भी इससे खुश नहीं है जो सीट शेयरिंग का मामला हुआ है। और कल यानी सोमवार को झा, जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने कहा है कि पिक्चर को क्लियर कर देंगे। अगर हमारी बात को इंडिया फोल्डर में मान लिया जाता है तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम लोग अपना प्रत्याशी को उतार देंगे। यानी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं पर अगर बात नहीं बनी तो फ्रेंडली कैंडिडेट भी आरजेडी उतारेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब हम बात करेंगे फिर कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज दिल्ली में गुलाम अहमद मीर, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आज बैठक हुई है, वहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। चूंकि सीएसी की बैठक होने वाली थी, नामों पर मुहर लगने वाला था आज ही, लेकिन सीएसी की बैठक आज दिल्ली में नहीं हुई। इस सीएसी की बैठक में हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल और तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो बैठते हैं और
सीट जो है झारखंड में उनके उम्मीदवारों का नाम का फाइनल मोहर लग जाता, उसके बाद ऐलान हो जाता। लेकिन आज सीएसी की बैठक नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा जिच जो इस वक्त कांग्रेस में जो चल रहा है वो एक सीट है हटिया। हटिया को लेके काफी तरह की संभावनाएं जताई जा रही है कि किनको टिकट मिलेगा, क्या होगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि हटिया से 4 नाम यहां से गया है और इन 4 नामों में से कोई एक नाम फाइनल होगा, यानी जो नाम फाइनल होगा वो हटिया से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी से हटिया में नवीन जायसवाल चुनाव लड़ेंगे, यानी जो कांग्रेस अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगी तो उसका सीधा मुकाबला नवीन जायसवाल से होगा। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक हटिया से कांग्रेस में अजय नाथ शाहदेव, अभिलाष साहू, प्रेमनाथ शाहदेव और रविंदर सिंह का नाम है। इन 4 में से किसी एक कैंडिडेट को हटिया से टिकट मिलेगा। जो अभी तक की जानकारी है इस रेस में, इस 4 कैंडिडेट के रेस में अजय नाथ शाहदेव नंबर 1 में चल रहे हैं। यानी कल सीएसी की जब बैठक होगी तो काफी गहन मंथन होगा सीट पर लेके। कांग्रेस के बहुत सारे जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां तो लगभग है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो कैंडिडेट, चूंकि उनका नाम नहीं कट सकता है। लेकिन कुछ सीटों में ऐसे नाम जा रहे हैं जिस पर राय मशवरा चलेगा। कल सीएसी की बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी, उसके बाद फाइनल मोहर लगेगा और फाइनल मोहर लगने के बाद फिर उम्मीदवार के नाम का घोषणा कर दिया जाएगा। अगर कल कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देती है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो परसों हर हाल में, यानी परसों कहा जा सकता है कि सोमवार को जो सीएससी की बैठक होगी, यानी मंगलवार को कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगा, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 25 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन करने का। जो पहले फेज का चुनाव होने वाला है 13 नवंबर को झारखंड, उसको लेके 25 अक्टूबर नॉमिनेशन का आखिरी डेट है। अब उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर देगा। हालांकि बहुत ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा में नाम को लेके कोई जिच नहीं चल रही है। और आज दिन भर की जो चुनावी घटनाक्रम रही उसमें मैंने आपको बताया कि आरजेडी ने खुलकर विरोध कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी की जो कैंडिडेट है जामताड़ा से सीता सोरेन, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जामताड़ा में जो इरफान अंसारी से उनका मुकाबला होगा, कांग्रेस के जो कैंडिडेट होंगे, जो मंत्री हैं अभी झारखंड सरकार में, उन पर तीखा प्रहार किया सीता सोरेन ने। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस सीट को मैं जरूर जीतूंगी। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में कोई भी विकास का काम नहीं किया है। वहां की जनता खास करके पानी के लिए तरसते रहती है, उन्हें पानी नसीब नहीं होता है। ये आरोप सीता सोरेन ने इरफान अंसारी पर लगाया और कहीं कि इस सीट को आराम से हम लोग जीत जाएंगे। झारखंड में इस बार बदलाव आप जरूर देखेंगे, जनता इस बार झारखंड में बदलाव देखेगी। कई तरह के आरोप सीता सोरेन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। चूंकि वो जो मुकाबला है जामताड़ा में इरफान अंसारी से सीता सोरेन का, वो अभेद किला कांग्रेस का माना जाता है, क्योंकि उनके जो पिता हैं फुरकान अंसारी, वो करीबन 5 टर्म विधायक रहे, यानी 25 साल, और 2 टर्म से इरफान अंसारी विधायक है, यानी 10 साल। तो कहा जा सकता है कि 35 साल से कांग्रेस का वहां कब्जा है, और हम इसलिए कहें कि वो एक अभेद किला है। सीता सोरेन को इतनी आसानी से उस सीट को निकालना मुश्किल होगा, चूंकि वहां का जो वातावरण है, वहां की जो डेमोग्राफी है, वो बहुत ही अलग है। तो कांग्रेस वहां बहुत मजबूत है और कांग्रेस किसी भी सूरत में उस सीट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और इरफान अंसारी उस सीट को फिर से जीत के कांग्रेस के सीट को आगे बढ़ाएंगे। अब हम फिर एक बात करेंगे कि जो इस तरह का घटनाक्रम आज दिन भर चला,
लुइस मरांडी के भी बारे चर्चा हुई, जो भाजपा की मंत्री रह चुकी हैं, उनको टिकट अभी तक बीजेपी ने संथाल में नहीं दिया है। तो ये चर्चा रहा कि वो लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन करेगी। हालांकि अभी रात 10 बजे तक लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन नहीं की हैं, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर संथाल में जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि लुइस मरांडी क्या करती हैं। अब हम आपको फिर सुबह से जो घटनाक्रम हुआ वो आपको सारी जानकारी दिए कि आरजेडी जो इंडिया गठबंधन का जो एक अहम पार्ट है, कल वो क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी, या आज रात ही में इंडिया गठबंधन का सारा मामला पैचअप हो जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। यानी अगर आज नहीं हुआ तो कल आरजेडी भी अपना पत्ता खोलेगा और अपने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगा। आरजेडी चाहता है कि हम अधिक से अधिक सीट में चुनाव लड़े ताकि उसकी पकड़ जो झारखंड में है वो बरकरार रहे, और वो उस सीट पर ज्यादा दावेदारी कर रहा है जो 2019 के चुनाव में वो 2 नंबर पर रहा था, और कुछ एक्स्ट्रा सीट भी वो चाह रहा है। हालांकि अब कांग्रेस इस पर क्या अपना रुख आगे करेगा, चूंकि कांग्रेसी को कोटे से अपना आरजेडी को टिकट देना है, ये तो देखने वाली बात होगी। यानी कल का दिन, सोमवार का दिन झारखंड के चुनाव के लिए काफी अहम दिन होगा, और हम आपको कल के सारी घटनाक्रम को इसी तरह से रात में आपके सामने आकर फिर चुनाव की सारी जानकारी देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल में न्यूज बॉक्स भारत को सब्सक्राइब करें और चुनावी दंगल का मजा ले। जोहार।